हर आत्मा के भीतर एक दिव्य संभावना छिपी होती है। हम सब जीवन में सुख, शांति और समाधान की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब का स्रोत बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। ध्यान और संकल्प दो ऐसे अदृश्य पुल हैं जो हमें हमारी आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो दिव्यता की संतान है और ध्यान उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जब हम सच्चे संकल्प के साथ ध्यान करते हैं तो हम केवल अपने विचारों को ही नहीं, पूरे जीवन को पुनः आकार दे सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप गहरी शांति में डूबे हुए हैं। बाहर बारिश हो रही है, हल्की सी हवा आपके चेहरे को छू रही है, लेकिन भीतर एक अलौकिक शांति है जहां न कोई शोर है न कोई चिंता। लेकिन तभी एक पुरानी बात आपको विचलित कर देती है, या कोई छिपी हुई भावना भीतर से सिर उठाती है, आंखें खुल जाती है, ध्यान टूट जाता है और फिर आप सोचते हैं, क्या मैं ध्यान के योग्य नहीं? क्या मेरे संकल्प में कोई कमी है, या क्या यह प्रक्रिया ही मेरे लिए नहीं बनी? परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान में आने वाली बाधाएं संकल्प की कसौटी होती है। ये ब्रह्मांड हर बार आपको परखता है कि क्या तुम वास्तव में स्वयं को जानना चाहते हो, या ये भी सिर्फ एक और मनोरंजन है। ये वीडियो उन्हीं गूढ़ रहस्यों और गहन उपायों की यात्रा है जो योगानंद जी ने बताए ध्यान को संकल्प से जोड़ने की। आइए इस दिव्य विज्ञान को विस्तार से समझते हैं। ध्यान का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, ध्यान आत्मा की उस स्थिति में प्रवेश है जहां विचारों की सीमा समाप्त हो जाती है और अनुभव शुरू होता है। ये एक विज्ञान है, चेतना को ऊपर उठाने का विज्ञान। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे भीतर संकल्प दृढ़ हो। संकल्प यानी निश्चय, आत्मा की पुकार। बिना संकल्प के ध्यान केवल कल्पना बनकर रह जाता है। योगानंद जी ने ध्यान की शुरुआत सांस से करने का मार्ग बताया है। उनके अनुसार सांस ही जीवन की डोर है और उसी डोर को पकड़कर हम भीतर उतर सकते हैं। जब हम गहरी, शांत और सजग सांसें लेते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर होने लगता है, और जैसे जैसे मन स्थिर होता है आत्मा का प्रकाश जागने लगता है। लेकिन यह संभव तभी होता है जब भीतर एक संकल्प हो। मैं इस अभ्यास को केवल अभ्यास नहीं, आत्म प्रेम मानकर कर रहा हूं। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को ध्यान की सर्वोच्च विधि कहा। यह केवल प्राणायाम नहीं, चेतना को परम चेतना से जोड़ने का मार्ग है। लेकिन क्रिया योग में सफलता पाने के लिए सबसे पहली शर्त है संकल्प का बल। जब साधक अपने अभ्यास को जीवन की प्राथमिकता बना लेता है तब ब्रह्मांड उसके साथ चलने लगता है। लेकिन अगर अभ्यास बस समय मिलने पर किया जाए तो परिणाम भी उतने ही सतही मिलते हैं। ध्यान में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती होती है मन की चंचलता। योगानंद जी कहते हैं, मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे दूसरी दिशा दी जा सकती है। जैसे नदी को मोड़ने के लिए एक नया मार्ग खोदा जाता है, वैसे ही ध्यान में मन को ईश्वर की ओर मोड़ना होता है। इसके लिए उन्होंने कुछ विशेष उपाय बताए, जैसे ध्यान से पहले प्रार्थना करना, अपने गुरु को स्मरण करना और अपने संकल्प को दोहराना। ध्यान में बैठे समय मन बार बार भटकता है तो ये मत सोचिए कि आप असफल हो रहे हैं। योगानंद जी इसे अभ्यास का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, वैसे ही साधक का मन भी कई बार गिरेगा, लेकिन गिरकर उठना ही साधना है। यह तभी संभव है जब संकल्प दृढ़ हो, जब यह निश्चय हो कि चाहे कितनी भी बार ध्यान टूटे, मैं फिर से बैठूंगा। यही बार बार लौटना ही ध्यान को मजबूत बनाता है। ध्यान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है प्रेम। योगानंद जी कहते हैं, बिना प्रेम के ध्यान केवल एक मानसिक क्रिया बन जाती है। ध्यान में प्रेम का भाव ईश्वर की ओर खिंचाव को गहरा करता है। जब आप ध्यान करते समय ईश्वर से प्रेम से बातें करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें अनुभव करना चाहते हैं, तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, एक मिलन बन जाता है
और उस मिलन की शक्ति संकल्प से आती है। जब आपका संकल्प ये हो कि मैं केवल ध्यान नहीं करूंगा, मैं ईश्वर से मिलूंगा, तब अनुभव बदलने लगते हैं। ध्यान का समय, स्थान और नियम योगानंद जी के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका सुझाव था कि हर साधक को एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित करना चाहिए। जब आप रोज उसी स्थान पर उसी समय बैठते हैं तो वो स्थान एक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। वहां बैठते ही मन स्वतः ध्यान मग्न होने लगता है। ये आदत धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को स्थिर करती है और फिर संकल्प की शक्ति उस अभ्यास में प्राण भर देती है। योगानंद जी के ध्यान में मंत्र, प्रार्थना और मौन तीनों का विशेष स्थान है। वे कहते हैं, मंत्र मन को एकाग्र करता है, प्रार्थना हृदय को पिघलाती है और मौन आत्मा को प्रकट करता है। लेकिन इन तीनों को अनुभव में लाने के लिए जरूरी है समर्पण और संकल्प। जब आप प्रार्थना करते समय ईश्वर को पुकारते हैं और वह पुकार केवल शब्द नहीं, एक भीतर से निकला भाव होता है, तभी ईश्वर सुनते हैं। और यह भाव तभी आता है जब ध्यान एक विकल्प नहीं, जीवन की आवश्यकता बन जाए। संकल्प को मजबूत करने के लिए योगानंद जी ने एक सुंदर उपाय दिया, आत्मसंवाद। हर दिन ध्यान से पहले और बाद में कुछ समय अपने आप से बात करें। खुद को कहें, मैं ध्यान में उतर रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आत्मा को जानना है, मुझे उस दिव्यता को छूना है जो मेरे भीतर है। इस आत्मसंवाद से धीरे धीरे संकल्प आदत नहीं, प्रेरणा बन जाता है। और जब प्रेरणा भीतर से आए तब साधना कभी बोझ नहीं लगती। ध्यान के अनुभव हर किसी के लिए अलग होते हैं। कोई प्रकाश देखता है, कोई कंपन महसूस करता है, कोई केवल मौन में चला जाता है। योगानंद जी कहते हैं, अनुभवों की अपेक्षा मत रखो। ध्यान का उद्देश्य अनुभव पाना नहीं, आत्मा को पहचानना है। जब आप अपेक्षा से मुक्त होकर केवल प्रेम और समर्पण से ध्यान करते हैं, तब असली अनुभव अपने आप आते हैं। ध्यान और संकल्प एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संकल्प के ध्यान गहरा नहीं हो सकता और बिना ध्यान के संकल्प स्थिर नहीं हो सकता। दोनों को एक साथ लेकर चलना ही साधना है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान कोई तकनीक नहीं, ये आत्मा की पुकार है और संकल्प उसका उत्तर है। जब आत्मा पुकारती है और साधक उत्तर देता है, तब ब्रह्मांड भी झुक जाता है। अब जब आप ध्यान में बैठें तो केवल अभ्यास करने के लिए मत बैठिए। अपने भीतर एक व्रत की भावना लाइए, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो, उसी भाव से, उसी संकल्प से। और जब आंखें बंद हो तो जानिए आप किसी साधारण मौन में नहीं, परमात्मा की गोद में जा रहे हैं। वही वो बैठा है आपकी प्रतीक्षा में। अब संकल्प लो, मैं लौटूंगा नहीं जब तक उसे पा न लूं। ध्यान आपका अधिकार है, संकल्प आपकी शक्ति है और योगानंद जी की दृष्टि आपका प्रकाश है। अब उठिए और उस प्रकाश की ओर चलिए।